नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए हम आज फिर डिजिटल तरीके से करने वाले हैं हमारा ये कार्यक्रम चौपाल चर्चा। और आपको बता दें कि हमारा ये जो कार्यक्रम है इसमें हम चर्चा करते हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं पर। हमारे जो गाँववासी हैं किस तरह से इन योजनाओं से लाभ ले रहे हैं, कितनी जागरूकता है उनके बीच, इन तमाम बातों पर चर्चा करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संदर्भ में। तो फिर आइए सबसे पहले दिखा देते हैं आपको एक खास रिपोर्ट और जान लेते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। तो जाना आपने इस योजना के बारे में। इस योजना के बारे में हमारे कृषि विशेषज्ञों की क्या है सलाह, क्या जानकारी वो देना चाहते हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, कृषि विकास अधिकारी पीलूखेड़ा। आज किसानों को उनकी भूमि के स्वास्थ्य की जानकारी हेतु सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो किसानों की खेती वाली ज़मीन है इसमें अंधाधुंध रासायनिक खादों के प्रयोग से व कुछ अन्य जो प्रैक्टिस हमारे किसानों ने शुरुआत कर दी है, जैसे फसल अवशेष को जलाना या लगातार एक ही फसल चक्र का जो है प्रयोग करना, उसकी वजह से हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति जो है निरंतर घटती जा रही है, जिससे जो है पैदावार निरंतर घट रही है या एक जगह स्थिर हो गई है। लेकिन हमारे किसान जो है अच्छी पैदावार लेने के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक खाद उसमें डालकर और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। उस चीज़ को बचाने के लिए हमारी फसलों में जो है रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिकों का जो दुष्प्रभाव रहा है उससे बचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो शुरुआत की, जो हमारी ज़मीन के अंदर जो आवश्यक तत्व है वो हमारे जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, एनपीके की बात करूं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर आदि जो पौधों को, फसल को चाहिए, वो किस मात्रा में उपलब्ध है, उस चीज़ की जानकारी, उस चीज़ का पूरा ब्यौरा एक रिपोर्ट के रूप में, सॉइल हेल्थ कार्ड के रूप में किसान को उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ साथ उसकी जो भौतिक स्थिति क्या है मिट्टी की, उसको मापने के लिए 3 पैरामीटर्स, पीएच वैल्यू, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन की कितनी उपलब्धता है ज़मीन के अंदर, वो पैरामीटर इस सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर जो दर्शाए जाते हैं, जिसके आधार पे उनको सिफारिश की जाती है कि वो अपने खेत में कौन सी फसल की बिजाई करें और कितना जो है उसमें रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत है।
उसके हिसाब से उस ज़रूरत के अनुसार ही वो अपने फसलों में जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर सकें। और जो अंधाधुंध जो प्रयोग करके हमारी भूमि के अंदर जो है रसायनों की जो मात्रा जो बढ़ रही थी, जिसकी वजह से दुष्प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं, उनसे किस प्रकार से बचा जा सके, हमारी भूमि का जो है स्वास्थ्य कैसे बचाया जा सके, उसको कैसे सुधारा जा सके, और साथ में जो है किसान का प्रति एकड़ खर्चा वो जो है कम किया जा सके, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजना सॉइल हेल्थ कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में चालू की गई है। तो ये हमारे हरियाणा के अंदर भी और विशेष तौर से हमारे पिल्लूखेड़ा खंड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से लागू की जा रही है, जिसमें हर किसान की हर जोत से उसको जो है नमूना, मिट्टी का नमूना जो है उसको बताया जाता है किस प्रकार से वो नमूना ले, और उसके आधार पर उनको जो है सॉइल हेल्थ कार्ड के रूप में वो जो है उनको रिपोर्ट दी जाती है। तो इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा के जींद जिले में किस प्रकार किया जा रहा है, आज हम इसी का जायजा लेने वाले हैं। और आइए डिजिटल तरीके से वहां के किसानों की प्रतिक्रियाएं जान लेते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास में मैं गया, वहाँ मिट्टी जांच के लिए बोला गया। मैं मिट्टी जांच करा के और रिपोर्ट ये लेके आया। इसमें जो डीएपी यूरिया के पीछे लग रहे थे वो बिल्कुल खतरनाक काम था। अब हम 1 किलो में 2 एकड़ यूरिया और जिंक पोटास जो जितनी रिक्वायरमेंट है वो डाल रहे हैं। बिल्कुल पैदावार बढ़िया हो रही, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू खर्चा डीएपी यूरिया लगातार अंधाधुंध कर रहे थे, वो बिल्कुल गलत था। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये जो चौपाल चर्चा है यूं ही जारी रहेगी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक कोविड-19 की दवा विकसित करने की ओर अग्रसर। वर्तमान में व्याप्त कोरोना महामारी विश्व समुदाय के लिए इस सदी के सबसे भयानक संकट के रूप में उभर कर सामने आई है।
कोरोना के नियंत्रण हेतु फिलहाल न तो कोई दवा और न ही कोई टीका उपलब्ध है। परंपरागत रूप से एंटीवायरल दवाओं को विकसित करते समय वायरस के किसी एक प्रोटीन को टारगेट किया जाता है, लेकिन वायरस की अपने आप में तेजी से और लगातार परिवर्तन करने की अपनी क्षमता इस तरह की दवाओं को बेअसर कर देती है। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। विकल्प के तौर पर पिछले 1-1.5 दशक से वैज्ञानिक मानव कोशिकाओं में विद्यमान लगभग 25,000 प्रोटीन में से उन प्रोटीन का पता लगाने में जुटे हैं जो वायरस के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जिसमें कोशिका को अपना जीवन चलाने के अन्य विकल्प विद्यमान रहते हैं। ऐसे प्रोटीन को टारगेट कर एंटीवायरल दवा बनाना, जिसे सामान्यतः होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी कहते हैं, इसमें दवा प्रतिरोधी वायरस उत्पन्न करने की क्षमता न के बराबर होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के वैज्ञानिक इस तरह की दवा को विकसित करने में लंबे समय से प्रयासरत हैं। इस दिशा में पिछले सप्ताह केंद्र के वैज्ञानिकों ने होस्ट डायरेक्टेड एंटीवायरल थेरेपी विषय पर एक लेख मशहूर अमेरिकन पत्रिका क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यूज में प्रकाशित किया है। इस लेख में वैज्ञानिकों ने परंपरागत एवं गैर परंपरागत एंटीवायरल दवा बनाने के तरीकों एवं वायरस की दवा प्रतिरोधी क्षमता पर प्रकाश डाला है। कोरोना महामारी के शुरू होते ही केंद्र वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी परंपरागत दवाओं पर तेजी से परीक्षण शुरू किया जिनका उपयोग मनुष्य में पहले कभी न कभी अन्य बीमारियों में हो चुका है और जो पूर्णतया सुरक्षित मानी जाती हैं। ऐसी दवाएं सामान्यतः सीधे वायरस पर टारगेट करने के बजाय होस्ट की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इस दिशा में एक कंपाउंड VTC-NTC1 ने मुर्गी के भ्रूणों को कोरोना वायरस के खिलाफ न केवल पूर्णतया सुरक्षा प्रदान की, अपितु भ्रूणों के विकास को भी सामान्य बनाए रखा। तत्पश्चात इस दवा का अन्य विषाणुओं जैसे NDV या RNA वायरस एवं बफेलोपॉक्स यानी DNA वायरस में भी सफल परीक्षण किया गया। उपरोक्त सभी परिणाम इस ओर इंगित करते हैं कि VTC-NTC1 कोविड-19 के खिलाफ कारगर साबित हो सकता है। इस दिशा में अभी और परीक्षण जारी हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की चौपाल चर्चा कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आज हम जायजा ले रहे हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। तो फिर आइए देख लेते हैं क्या है हमारे किसानों का कहना इस योजना के संदर्भ में। कृष्ण कुमार सनोप जगदीश गाँव लुकड़ा 12-13 किलो खेती करता जी। पहले जी मैं मिट्टी चेक कराने से पहले ज़्यादा खार डाला करता जी। उसके बाद मैंने सॉइल हेल्थ में मिट्टी की जांच करवाई। उन्होंने बताया भाई ये कमी है ज़मीन में ये पानी की, इसके हिसाब से पानी ना फूको। मिट्टी जांच करवा के कम खार यूज आए, इतने कम खार यूज में भी जितनी ये फसल हुई हम ज़्यादा खा रहे थे, इसमें फसल में भी ज़्यादा जहर बना है, चारा में भी ज़्यादा जहर बना है। इसके हिसाब से अपना जांच करवा के मिट्टी की, उसके हिसाब से ही अपना खेत में जुताई बुताई टाइम पर करनी चाहिए। मेरा नाम सतवीर सिंह कुंडू गांव कड़वा से है जी। मैं 10 किले खेती करता हूं जी। मैंने मिट्टी चेक करने के लिए डॉक्टर जियों के पास जींद भेजा था जी। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर जियों ने बताया ढांचा बोया करो, मूंग बोया करो। मैं 5-5 कट्टे यूरिया के डाला करता जी। 1-1.5 कट्टा में हमारा बढ़िया फसल बना है जी। जो वेस्ट 5 की कट्टियाँ खर्चा था वो बच गया जी, और पैदावार भी उतनी लकड़ा है जी। हाँ, पिलूखेड़ा का रहने वाला हूँ, रतन नाम मेरा है। मैं 6-7 किले खेती करता हूँ और उसकी मिट्टी की भी जांच करवाई। पहले पैदावार कम मिल जाती, वो मिट्टी की जांच करवाएं, पाछा फिर पैदावार पूरी मिली। मूंग मांग खूब होते हैं और दाता बुआ डॉक्टर की सलाह लेकर खूब पैदावार। इसके साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना,
साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का, और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कितनी लाभकारी साबित हो रही है हमारे किसानों के लिए, और किसान इसका जो क्रियान्वयन है किस प्रकार कर रहे हैं, इस पर और प्रतिक्रिया ले लेते हैं और एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे किसानों का। मेरा नाम है जी, गाँव पिलूखेड़ा है, डिस्ट्रिक्ट जींद। हम 15 किले खेती करते हैं जी। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पहले 6 कट्टे गेहूं के मार लेंदे जी, किते पीड़े हो जाते, किते कुछ हो जाता। डॉक्टर बोला मिट्टी की चेक कराओ, मिट्टी की चेक करो। मिट्टी चेक कराई तो एक नमूना है मिला जी, ये भी समझ में आया मेरे। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोले भाई तेरे ये यूरिया ज़्यादा डाल रहे हैं, ये यूरिया कम करो। ये जी हमें 1.5 कट्टा पर 2 कट्टियाँ पाए के 6-7 कट्टियाँ पर हैं, ये पैदावार भी बढ़िया है, इसलिए जी बढ़िया। मैं डॉक्टर विजय लोहान, गांव रिटोली। मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपने खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया, जिससे मुझे पता चला कि मेरे खेत में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, और मैंने वही न्यूट्रिएंट डाले जो कमी थी, जिससे मेरे खेत में बहुत अच्छी पैदावार हुई और मुझे मृदा स्वास्थ्य कार्ड का पूरा लाभ मिला। आप देख सकते हैं टमाटर है, घिया है, आप इनको देख सकते हैं। पहले कोई भी सब्जी नहीं होती थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बाद मेरे खेत में बहुत अच्छी फसल होने लगी है। नमस्कार जी, मेरा नाम मंजीत कुमार है, मैं सिंहपुरे का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो सरकार ने बना के दिए हमें, उसके बारे में बताऊँ। इसको कार्ड बनने से पहले कम से कम हम 3 से 4 जो यूरिया के कट्टे हैं वो डालते थे, पर जब से हमारे पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड आए हैं हमें 2 से 2.5 डाल रहे हैं, और हमारी पैदावार पे कोई कमी तो नहीं पर पैदावार बड़ी ज़रूर है। इसकी वजह से हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड का बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। इसमें हमारे जो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है जो कम होती जा रही है, उसके हिसाब से देखकर अगर हमने जो देसी खाद डाल ली है, जो उसमें उर्वरकों की जो कमी थी हमने वो डाल लिए हैं, जिससे हमारे खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो बन गई है। और यूरिया खाद जो हम पहले बगैर ज़रूरत के हिसाब से डालते थे, आज हम जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से डालते हैं और हमारी पैदावार में बढ़ोतरी। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने विस्तार से जान लिया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है, किस प्रकार ये हमारे किसानों को लाभान्वित कर रही है, और खासतौर पर अगर हम बात करते हैं हरियाणा के जींद क्षेत्र की, तो वहाँ के किसानों की क्या है प्रतिक्रिया इस योजना के संदर्भ में, आपने विस्तार से जान ली। इसी के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में ले चलेंगे आपको एक नए क्षेत्र के सफर पर, और वहाँ पर हमारे किसान किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं इसका जायजा लेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।